हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनायक क्लासेज पीपार सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के चौथे प्रकार की, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सहायक क्रिया। अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। अब देखिए, शैल हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट आई और वी के साथ होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ यानी अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। यानी कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट यानी कि अन्य कर्ताओं के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर हम आगे बात करते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियाएं V1 के साथ ing, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करना है। फिर हम आगे बात करते हैं एडवर्बियल्स यानी कि समय सूचक शब्द या वाचक शब्द। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्बियल्स हैं, पहली है सिंस या फ्रॉम प्लस बाय प्लस टाइम और दूसरी है सिंस या फ्रॉम प्लस बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में फॉर की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। वैसे फॉर भी सही है, यदि ऑप्शन में फॉर दे दें तो फॉर भी सही माने, लेकिन फ्रॉम ज्यादा सही है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सिंस का प्रयोग बहुत ही कम होता है, यानी कि सिंस का प्रयोग होता है लेकिन बहुत ही कम चांसेज में। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे एडवर्बियल्स की सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है बाई 2025 सी खाली जगह यूज माई कार फ्रॉम 5 ईयर। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि 2025 तक वह मेरी कार 5 साल से उपयोग कर रही होगी। यानी एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या है कि 2025 तक वह 5 सालों से मेरी कार उपयोग कर रही होगी। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, को देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई एडवर्ब आ रखी है। हाँ, आ रखी है, कौन सी, फ्रॉम प्लस बाय प्लस टाइम। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई जरूर नहीं है कि फ्रॉम के पश्चात ही बाय प्लस टाइम आएगा, वाक्य की शुरुआत में भी बाय प्लस टाइम आ सकता है। तो देखिए, बाय प्लस टाइम आ सकता है और हमें पता है कि फ्रॉम प्लस बाय प्लस टाइम आए तो वह कौन से टेंस की एडवर्ब होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। तो पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है यानी कि अन्य कर्ता है। और हमें पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन प्लस V1 के साथ ing का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है, तो हम खाली जगह में विल
हैव बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब दे रखी है यूज, जिसका अर्थ होता है प्रयोग करना या उपयोग करना। इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा यूजिंग। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बाई 2023, इंडिया खाली जगह प्रैक्टिस फॉर इम्प्रूविंग हिज सैटेलाइट सिस्टम फ्रॉम 10 ईयर। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि 2023 तक भारत 10 सालों से अपने सैटेलाइट सिस्टम के लिए सुधार कर रहा होगा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में कोई एडवर्ब आ रखी है, हाँ आ रखी है, कौन सी, फ्रॉम प्लस बाई प्लस टाइम, और कोई जरूरी नहीं है कि फ्रॉम के पश्चात ही बाई प्लस टाइम आएगा, वाक्य के शुरुआत में भी बाई प्लस टाइम आ सकता है। तो हमें पता है कि फ्रॉम प्लस बाई प्लस टाइम आए तो वह कौन से टेंस की एडवर्ब होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। तो पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है, यानी कि अन्य कर्ता है। तो हम खाली जगह में विल हैव बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब दे रखे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस, जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रैक्टिसिंग। ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में यहाँ पर दूसरे वाक्य में डाउट आना चाहिए, तो उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया यानी कि भारत के लिए सेंटेंस में अधिकतर हिच का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने देयर लिख दिया तो पूर्ण रूप से गलत माना जाएगा। भारत के लिए अधिकतर सेंटेंस में हिच का ही प्रयोग होता है। अब हम आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नियम के बारे में कि जो कार्य फ्यूचर यानी भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, यानी कि जो कार्य फ्यूचर यानी भविष्य के किसी समय तक क्या रहेगा, कैरी ऑन रहेगा, यानी कि जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा या किसी समय तक चलता रहेगा, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि यह नियम आपको आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए, मैं इस नियम को और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, ही खाली जगह प्ले ए क्रिकेट मैच सिंस 2 o'clock। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि वह दोपहर 2 बजे से एक क्रिकेट मैच खेल रहा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कि वह 2 बजे से क्रिकेट मैच खेलना शुरू हुआ और पता नहीं वो कब तक खेलेगा, यानी कि शाम के चाहे 5 बजे तक खेलेगा या 6 बजे तक खेलेगा या 7 बजे तक खेलेगा या 8 बजे तक खेलेगा, हमें पता नहीं है कि वो कब तक खेलेगा। यानी कि जो कार्य भविष्य के किसी समय तक क्या रहेगा, जारी रहेगा, यानी कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेलना शुरू हुआ और हमें पता नहीं वो कब तक खेलेगा, यानी उसके क्रिकेट खेलने का जो कार्य है वो भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा। तो पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, अदर सब्जेक्ट है, यानी कि अन्य कर्ता है। तो हम खाली जगह में विल हैव बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब दे रखी है प्ले, जिसका अर्थ होता है खेलना,
इसकी हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा प्लेइंग। अब हमारा अगला नियम वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। हमने यहाँ तक तो पढ़ा है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसी वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें ऐसी वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही टेंस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में होता है। इसलिए यदि ऐसी वर्ब दे रखी हो कंटिन्यूअस टेंस में, तो उन्हें इंडेफिनेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। एक बार वापस रिपीटेशन कर देता हूं कि हमने यहां तक तो पढ़ा है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे कि नाउ, सी, लुक, अपीयर, इस प्रकार कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, और ऐसी वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही टेंस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में होते हैं। इसलिए यदि ऐसी वर्ब जिनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसी वर्ब यदि कंटिन्यूअस टेंस में दे रखी हो तो हम उन्हें इंडेफिनेटिव टेंस में बदल देंगे। अब इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आई एम नोविंग यू। अब देखिए पहले वाले वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। हमारा जो पहला वाला वाक्य है वो पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? इसका कारण क्या है कि पहले वाले वाक्य में वर्ब दे रखी है नाउ, जिसका अर्थ होता है जाना, और ये ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। इस कारण जो हमारा पहला वाला वाक्य है वो पूर्ण रूप से गलत है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऐसी वर्ब जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, यदि वह कंटिन्यूअस टेंस में दे रखी हो तो उन्हें इंडेफिनेटिव सेंटेंस यानी इंडेफिनेटिव टेंस में बदल दें। अब देखिए पहले वाले वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में जब सब्जेक्ट क्या दे रखा हो, आई दे रखा हो, तो हम खाली जगह में एम प्लस V1 के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में दे रखा है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनेटिव में बदल देंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदल देंगे। तो सही वाक्य क्या होगा? आई नाउ यू, मैं तुम्हें जानता हूं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है? ही इज थिंकिंग अबाउट नेचर, कि वह प्रकृति के बारे में सोच रहा है। तो हमारा दूसरा वाक्य भी पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाक्य में वर्ब दे रखी है थिंक, जिसका अर्थ होता है सोचना। अब हमें पता है कि यह ऐसी वर्ब है जिसके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमारा जो दूसरा वाक्य है वह क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी वर्ब दे रखी हो जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो और ऐसी वर्ब का प्रयोग यदि कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें इंडेफिनेटिव सेंटेंस में बदल दें। अब दूसरे वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, तो हम इन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदल देंगे। तो सही वाक्य क्या बनेगा? He thinks about nature, वह प्रकृति के बारे में सोचता है। अब ये जानकर आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आज हमारा टेस्ट टॉपिक पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस पीपीआरसिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।